मीठे बच्चों, तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। प्रश्न, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती है। क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं। बाप के महावाक्य गुल गुल अर्थात फूल बना देते हैं। मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं। गीत, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं है। क्या अर्थ है? दुनिया वाले, उनकी सोच, उनका विचार कैसा भी हो, लेकिन हमें बाबा मिला है, हम अब बाबा की राह पर ही चलेंगे। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। जैसे गीता में भगवान वाच मनमना भव मध्याजी भव, यह अक्षर ठीक है। गीतेमध्ये जसं थोडंसं करेक्ट आलेलं आहे, तसं बाबामध्ये या गीतामध्ये ही लाइन करेक्ट है। इसको कहा जाता है आटे में नमक। अब भगवान किसको कहा जाता है, यह तो बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं। भगवान शिव बाबा को कहा जाता है। शिव बाबा आकर शिवालय रचते हैं। आते कहाँ है? वेश्यालय में। कहाँ आते हैं? इस विकारों की दुनिया में, विकारी दुनिया में। वेश्यालय बन गई है दुनिया, और यहाँ पर शिवालय रचने के लिए शिव बाबा आता है। खुद आकर कहते हैं, हे मीठे मीठे लाडले सिकिलधे रूहानी बच्चों, सुनती तो आत्मा है ना, जानते हो हम आत्मा अविनाशी है, यह देह विनाशी है। हम आत्मा अब अपने परमपिता परमात्मा से महावाक्य सुन रहे हैं। महावाक्य एक परमपिता परमात्मा की ही है, जो महान पुरुष पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाकी जो भी महात्माएं गुरु आदि है, उनके कोई महावाक्य नहीं है। शिवोहम जो कहते हैं वह भी सही वाक्य है नहीं। अभी तुम बाप से महावाक्य सुनकर गुल गुल बनते हो। कांटे और फूल में कितना फर्क है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाते हैं। इस रथ पर शिव बाबा विराजमान है, वह भी आत्मा ही है, परंतु उनको कहा जाता है परम आत्मा। अभी पतित आत्माएं कहती है, हे परमात्मा आओ, आकर हमको पावन बनाओ। वह है ही परमपिता, परम बनाने वाला। तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुषों में उत्तम पुरुष बनते हो। वह है देवताएं। परमपिता अक्षर बहुत मीठा है, सर्वव्यापी कह देते हैं तो मीठापन आता नहीं। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर याद करते हैं। यह है आत्माओं का परमात्मा को याद करना, बहुत प्यार से। भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते, वह लव नहीं रहता। जानते ही नहीं तो लव कैसे हो। अभी तुम बच्चों का बहुत लव है,
आत्मा कहती है मेरा बाबा। आत्माएं भाई भाई है ना, हर एक भाई कहते हैं बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है, परंतु वह लव नहीं कहा जाता। जिससे कुछ मिलता है उसमें लव रहता है। तो जो महावाक्य हम मुरली के द्वारा सुनते हैं वही महावाक्य। दुनियामध्ये जे काही कोणी बोलतं, ज्ञान देतं, काहीही सांगतायत, ते वाक्य आहे, साधारण ज्ञान आहे। पण बाबांची मुरली म्हणजे हे बाबांचे महावाक्य आहे। दुसऱ्या कोणत्याच ज्ञानाला आणि कोणी काहीही शिकवतोय, समजवतोय, त्याला महावाक्य नाही म्हणू शकत। ते वाक्य आहे साधारण। परमपिता परमात्मा आपल्याला जे महावाक्य ऐकवतो त्याचा परिणाम असा होतो की आपण त्याच्यासारखे बनतो। बाबा के महावाक्य सुनकर हम बाबा जैसे बन जाते हैं। बाबा कौन है? पतित पावन है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है। तो ये महावाक्य हमें इतना ऊंचा उठाने वाले हैं, इतनी श्रेष्ठ स्थिति तक पहुंचाने वाले हैं। दुनिया में कोई महावाक्य को कहा नहीं जा सकता है किसी चीज को, लेकिन किसी ने जो भी ज्ञान सुनाया, अच्छी बातें सुनाई, लेकिन वो ऊंचा उठाने वाला ज्ञान नहीं है, हमें पुरुषोत्तम बनाने वाला ज्ञान नहीं है, हमारी सद्गति करने वाला ज्ञान नहीं है। इसलिए ये भगवान के महावाक्य सुनने वाली हम बहुत थोड़ी सी महान श्रेष्ठ आत्मा है इस दुनिया में, और इन महावाक्यों को सुनाकर बाबा हमें उसके जैसा बना देता है। तो दुनिया में तो भगवान का परिचय नहीं, पूजा करते हैं लेकिन वो प्यार ही नहीं है। और प्यार क्यों नहीं? क्योंकि परिचय नहीं है, परिचयच नाही आहे परमेश्वराचा, तर ते पूजेमध्ये प्रेम कसं राहील? म्हणायला भले म्हणतात की आमची भावना आहे, खूप भावनेनी भक्ती आहे, पण ओळखच नाहीये। परमात्मा कोण आहे, तो कुठे राहतो, या मूर्तीमध्ये बसलेला आहे की कुठे आहे, मग वरती कुठे आहे, मग तो इथं का बरं येत नाही, कोणतं आता त्याचा पाठ चाललेला आहे, काहीही माहिती नाही। तो राहणारा कुठला आहे, कुठून आला, कुठे जाणार आहे, काहीही माहिती नाही। तर बाबा म्हणते जर परिचयच नाहीये तो प्रेम कसं राहू शकतो? लेकिन हम बाबा के बच्चों को, सबको बाबा का परिचय है, और इसीलिए हमारा उसके साथ बहुत प्यार है। प्यार से याद करते हैं हम, वो प्यार से पूजा नहीं करते, हम प्यार से याद करते हैं। भगवान के प्रति हमारा प्यार है। हम सब बच्चे दिल से कहते हैं मेरा बाबा, क्योंकि हमने उसको पहचान लिया है। अब वो मेरा है, अपनत्व वो मेरा हो गया है, तो हमारा उससे प्यार है, और इस प्यार के रिश्ते के कारण ही हम ऊंचे उठते जा रहे हैं। जो दुनिया वाला प्यार है, दुनिया में जो प्यार करते हैं, वो गिराने वाला प्यार है। त्याला शब्द पण वापरतात की प्रेमात पडला। आणि ये जो प्यार है, जो भगवान हमें सिखाता है, भगवान से जो हम प्यार करते हैं, ये चढ़ाने वाला प्यार है। वो गिराने वाला प्यार है, ये चढ़ाने वाला प्यार है। बाबा हमें ऊंचा चढ़ा देता है। अभी तुम बच्चे जानते हो उन सब बापों का बाप है, जरूर सभी बापों का बाप है परमपिता परमात्मा। जरूर हमको जो अभी बेहद का बाप मिला है, उनका कोई बाप है नहीं। यह है ऊंचते ऊंच बाप। बाकी सभी बापों का बाप है कोई ना कोई, लेकिन शिव बाबा का तो कोई बाप ही नहीं है। सबसे बड़ा बाप ऊंचे से ऊंचा, इसीलिए उसको परम पिता कहते हैं। तो बच्चों के अंदर खुशी रहनी चाहिए। कौन पढ़ाता है, कौन मिला है, किसके बच्चे बने हैं, तो खुशी रहनी चाहिए। उन यात्राओं पर जाते हैं तो वहां इतनी खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि प्राप्ति कुछ है नहीं। अभी जो हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, हम कोई क्लास सुनते हैं, कितनी खुशी होती है। लेकिन वही हम यात्रा पर जाते हैं, इतने बड़े बड़े धाम बनाकर रखे। अभी तो कितनी व्यवस्थाएं हो गई है, वहां पर जाने की भी व्यवस्था है, काही आता त्रास नाही आहे तीर्थयात्रेला, सहज पोहोचतात तिथं। पण ती खुशी नाही, आनंद काय येतो की खूप चांगलं बनवलेलं आहे,
खूप चांगलं झालं आणि माझी इच्छा होती दर्शन करायची, बस झालं. तर भावना पूर्ण झाल्याचा आनंद है फक्त. पर यहाँ पर आत्मा खुश होती है. जब हम बाबा के पास बैठते हैं, जब हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं, आत्मा को अंदर से खुशी होती है. बाबा म्हणतात यात्रेवरती गेले, इतक्या यात्रा केल्या, तो आनंद नाही आहे जो मुरलीमध्ये आपल्याला मिळतो, जो बाबांच्या आठवणीमध्ये मिळतो. का नाहीये तो खरा आनंद तिथं? कारण प्राप्ती काहीच नाहीये. आत्मा असा अनुभव नाही करत की मला काहीतरी मिळालेलं आहे. वरवरचा मिळतो आनंद, तेवढ्या पुरता तेवढा. पण आतमधून जर आत्मा आनंदी झाली असती आणि तिथे शांती मिळाली असती, तर जे तीर्थयात्रेवरून आलेले त्यांच्यामध्ये किती बदल दिसायला पाहिजे होता, महापरिवर्तन दिसायला पाहिजे होतं त्यांच्यामध्ये, कि क्या थे और वहां जाकर आने से क्या हो गए. तो वहां मिलता कुछ नहीं है, आत्मा को प्राप्ति नहीं. इसलिए वो जो अंदर का आनंद है वो नहीं होता है उधर. सिर्फ दर्शन करने जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं. उस समय की बात थी धक्के खाना, अभी तो सहज हो गया है, तीर्थ यात्राएं बहुत सहज हो गई है, लेकिन अंदर से वो खुशी नहीं है. इतना आराम से जाने के बाद भी वो जो आनंद आना चाहिए अंदर का, वो नहीं है. धक्के खाते थे तब तो था ही नहीं, वो तो कष्ट था बहुत ज्यादा. एक तो यह टिप्पण घिसी और दूसरा फिर पैसे की टिप्पण घिसती. एक तो ये टिप्पण घिसी, कपाळ घासून गेलं बाबा म्हणते दर्शन करून करून, और दूसरा पैसे की टिप्पण, मतलब पैसे भी खर्च करे. पैसे बहुत खर्च करते, प्राप्ति कुछ नहीं. भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती तो भारतवासी बहुत साहूकार हो जाते. कितने सब साहूकार हो जाते जो तीर्थ यात्रा करके आए, अगर प्राप्ति होती तो. यह मंदिर आदि बनाने में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं. तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था, एक ही नहीं था मंदिर बनाने में. मतलब द्वापर युग में भी कितने, एक सोमनाथ का मंदिर बना, लेकिन उसको देख के बहुत सारे मंदिर बनते गए. और सोमनाथ का मंदिर कैसा था, उसको 17 वर्ष लगे लूटने को. जो लूटने को आया था वो बादशाह, हीरे लगे हुए थे, दीवारों में हीरे लगे हुए थे, सोने की दीवारें थी. तर त्या मंदिरावर बाबा का उदाहरण देतात त्या मंदिराचं, की त्या मंदिरावरून लक्षात घ्या की मंदिरामध्ये एवढं काही होतं, एवढं सगळं वैभवशाली मंदिर सोन्याचं आणि हिऱ्याचं बनलेलं. तर त्यावेळेला राजांकडे किती संपत्ती असेल, जनतेकडे किती संपत्ती असेल, किती माल असेल. सोन्याचं मंदिर बनवत आहे डायरेक्ट. इथं आपण सोनं बाहेर तुकडा सुद्धा नाही ठेवू शकत, इतकंच आपण सोन्याचं तर मंदिर बनवलं होतं. तर को अगर सब गरीब रहते, किसी के पास कुछ नहीं रहता, तो मंदिर बनाने की हिम्मत भी कोई नहीं करता था. सोने का मंदिर, तो सोने का मंदिर, हीरे लगे हुए उसमें, माणिक मोती से जड़ा हुआ मंदिर. तर बाबा म्हणताय की त्यावरून लक्षात घ्या किती वैभव होतं भारतामध्ये. मग त्यावेळेला एवढं वैभव होतं तर त्रेतामध्ये किती असेल, मग सतयुगामध्ये किती असेल, तर गणित लावा. मग बाबा म्हणताय की सोमनाथचं जे मंदिर आहे ते एकच मंदिर थोडी होतं, त्यावेळेला मग असे कितीतरी मंदिरं बनले त्याला बघून. तो कितना धन था, कितने साहूकार थे भारतवासी. तो तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था, सब राजाओं के पास मंदिर थे. तुमको कितने पैसे दिए थे 5000 वर्ष पहले, तुमको विश्व का मालिक बनाया था. किसने दिए थे? भगवान ने पैसे दिए थे. कहां से दिए थे पैसे भगवान ने? उसके पास कोई वो ये नहीं है खजाने की मशीन नहीं है कि नोटा बनाओ नाणे बनवा, काही त्याचं मशीन नहीं है. कैसे दिए थे खजाने? मुरली के द्वारा. मुरली के द्वारा बाबा ने हमको मालामाल कर दिया था और हम ऐसे मालामाल बन गए थे, ऐसा भाग्य बनाया था. जो हम नीचे सतयुग में उतरे तो उसका परिणाम दिखा. कितनी धन संपदा, कितना सोना, कितने हीरे मानिक मोती, क्योंकि आत्मा ने अंदर भर लिया था वो. और प्रैक्टिकल में ऊपर से फिर बाबा ने सतयुग में हमको मालामाल बना दिया. तर बाबा म्हणतात की किती धनवान बनवलं होतं मी तुम्हाला. एक बाप ही ऐसे कहते हैं. ये जो बाबा कहते हैं मुरली में, ये किसी की कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि बाबा ने किया हुआ है ये सब कुछ. इसलिए बाबा कहता है सत्य बात. आज से 5000 वर्ष पहले तुमको राजयोग सिखाकर ऐसा बनाया था.
ऐसे तो कोई कह नहीं सकता, कोई साधु सन्यासी महात्मा नहीं कह सकता कि मैंने 5000 वर्ष पहले भी तुमको ये ज्ञान दिया था, तुमको ये बातें समझाई थी, 5000 वर्ष पहले भी मैं आया था, 5000 वर्ष पहले तुमको ऐसा बनाया था। किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि किया ही नहीं उन्होंने, और उनको 5000 वर्ष का गणित भी पता नहीं है। तो जो बाबा कहता है वो बहुत सुंदर श्रेष्ठ महावाक्य है, और हम गिनी चुनी आत्माएं इतनी भाग्यशाली है जो थोड़ी आत्माओं के लिए मुरली चलती है बाबा की। इतने महावाक्य, इतने रहस्य बाबा हमारे सामने प्रकट करता है। अभी तुम क्या बन गए, ऐसा बनाया था राजयोग सिखाकर, अभी तुम क्या बन गए हो, बुद्धि में आना चाहिए ना। हम कितना ओझ थे, पुनर्जन्म लेते लेते एकदम पट आकर पड़े हैं। तो सीढ़ी का चित्र देखना चाहिए, 84 जन्मों की कहानी, हम कितने ऊंच थे और कैसे नीचे आकर पड़े। और जैसे कल ललित भाई ने बताया, मैं पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन कोर्स करने के लिए गया, लेकिन जब मैं 5वें दिन गया और मुझे सीढ़ी पर समझाया गया तब पूरा क्लिक हो गया। सन्यास लेना था उनको, वो कैंसिल हो गया। जब वो चित्र देखा मैंने, तब वो स्मृति आ गई कि हाँ, मेरा जीवन तो इतना ऊंचा होगा और मैं क्या बन गया हूँ अभी, और वो परिवर्तन आने लगा उनका, और वो पक्के बन गए। तो बाबा भी कह रहे कि आप अपने आप को देखो कि कितने ऊंचे थे, अरे कहाँ आकर पड़े हो अभी। तो अगर वो बुद्धि में आएगा तो हम पुरुषार्थ करने लगेंगे। तो कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर अभी हम बाबा के पास जाते हैं, जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह एक ही यात्रा है, जबकि आत्माओं को बाप मिलते हैं तो अंदर में वह लव यानी प्यार रहना चाहिए। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम उस बाप के पास जाते हैं जिनसे हमको फिर से विश्व की बादशाही मिलती है। वह बाप हमको शिक्षा देते हैं, बच्चे दैवी गुण धारण करो, सर्वशक्तिवान पतित पावन मुझ बाप को याद करो। तो बाबा कह रहे यहाँ जब आते हो तो बुद्धि में रहना चाहिए, हम बाप के पास जा रहे हैं। किस बाप के पास जा रहे हैं? जो हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है, जो विश्व की बादशाही देने के लिए आया है। अब कौन कौन लेगा ये हर एक के पुरुषार्थ पर है, लेकिन हम ऐसे बाप के पास जा रहे हैं जो सबके लिए समान दृष्टि रख के आया है कि मुझे इनको राजा बनाना है। तो हमें पक्का करना है, मुझे राजा बनाने के लिए, मुझे विश्व की बादशाही देने के लिए बाबा आया हुआ है। आज का जीवन कैसा है, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, रिश्तेदार कैसे मिले हुए, इसमें नहीं जाना है। मैं आत्मा हूं, मेरा सफर चल रहा है, बाबा ने मुझको पहचान लिया है और बाबा मुझे विश्व की बादशाही देना चाहता है। तो अगर ये बुद्धि में रख के हम मुरली सुनने के लिए आएंगे तो वो मुरली सारी की सारी अंदर जाएगी। ऐसा लगेगा बाबा मुझसे बात कर रहा है, मेरे लिए मुरली चल रही है। और बहुत सी आत्माएं ऐसी है ज्ञान में जो ये समझते हैं बाबा ने मेरे लिए मुरली चलाई, आज सब मुरली मेरे ऊपर थी। तो ऐसा जब हमें लगने लगेगा तब हमारा पुरुषार्थ तो ऊंचा उठता है। और वो कब लगेगा? जब हम ये समझेंगे मुरली को आने के समय ही हम किसके पास जा रहे हैं, जो हमें विश्व का राज्य देना चाहता है, उसके पास जा रहे हैं। वो हमारा बाप है और कुछ समझाने वाला है मेरे लिए, और उसका प्रेम पत्र, मेरे प्रति जो प्रेम है वो मुझे सुनना है आज जाकर। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। जब मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो तो अंदर में गदगद होना चाहिए। ऐसे ही जब मुरली सुनने आते हैं तब भी वो स्थिति, और मधुबन जाते हैं घर से तब भी वो स्थिति होनी चाहिए। कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? बाप हमको पढ़ाने के लिए आया है, हमको दैवी गुण धारण करने की युक्ति बताते हैं। घर से निकलते समय ही अंदर में यह खुशी रहनी चाहिए, ये खुशी रहनी चाहिए। बाप हमको पढ़ाते हैं, दैवी गुण धारण करने की युक्ति बताने वाले हैं। तो घर से निकलते ही अभी लेट हो गया, मुरली में लेट हो जाएगा, बहुत काम पड़ा है, ये सोचते सोचते नहीं आना है। यहाँ पर खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको दैवी गुण सिखा रहा है, कैसे धारण करना है, कैसे भाग्य बनाना है। इस खुशी में ही आना है। तो वो खुशी की स्थिति अंदर रहेगी तो बाबा के महावाक्य आत्मा को टच करते हैं। और फिर क्या परिवर्तन होगा कौन से महावाक्य से वो बोल नहीं सकते। आत्मा उड़ान भरने लग जाएगी अगर एक महावाक्य भी टच हो जाए आत्मा को कि ये मुझे सुनाया बाबा ने, मेरे लिए है।
घर से निकलते समय ही अंदर में यह खुशी रहनी चाहिए। लौकिक दुनिया का उदाहरण देना पड़ता है बाबा को। बाबा बनता है जैसे कन्या पति के साथ मिलती है तो जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा ही खिल जाता है। पति से मिलना होता है बहुत दिनों के बाद, तो जेवर आदि पहनती है, सजती है, संवरती है, मुखड़ा ही खिल जाता है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, वह मुखड़ा खिलता है दुख पाने के लिए। क्यों खिलता है मुखड़ा और क्या मिलता है? दुख ही मिलता है। समझ में नहीं आता है, विकार में दुख है, दुख पाने के लिए मुखड़ा खिलता है। और तुम्हारा मुखड़ा खिलता है सदा सुख पाने के लिए। हम क्यों खुश होते हैं? हमें सदा सुख की दुनिया में जाना है, जन्म जन्मांतर का सुख प्राप्त करना है, इसीलिए हमें खुश रहना है। खुशी में बाबा के महावाक्य सुनने हैं। बेहद का पति आया है हमें वो सजाने संवारने के लिए। तो ऐसे बाप के पास आने समय कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हमको बेहद का बाप मिला है। सत्युग में जाएंगे फिर डिग्री कम हो जाएगी। अभी हमको बेहद का बाप मिला है, बेहद का बाप मिला है। यहाँ पर हम परमपिता के बच्चे हैं। सत्युग में कौन रहेंगे? देवताओं के बच्चे रहेंगे। सत्युग में देवी देवताओं के बच्चे रहेंगे, यहाँ भगवान के बच्चे हैं। तो बाबा म्हणतात तिथं तुमची डिग्री कमी होणार आहे। आताची तुमची लेवल खूप मोठी आहे, तुम्ही डायरेक्ट परमेश्वराचे बच्चे आज। आणि तिथं तर ही भावनाच राहणार नाही, आभासच राहणार नाही की हम भगवान के बच्चे हैं, काहीच नाही। तो ही आठवणच नाहीये या ज्ञानाची। आत्मा आणि परमात्मा काय काहीच नाही, आत्मिक स्थिती आहे पण परमात्म्याची आठवण नाहीये, परमात्मा नाहीये तिथं। तो बाबा म्हणता है वहां पर जैसे कि तुम्हारी डिग्री कम हो जाती है, तुम मेरे बच्चे नहीं हो वहां पर, मतलब वो ध्यान में नहीं है तुम्हारे, तो रिश्ता नाता नहीं है भगवान के साथ उस तरीके का। अभी जो नाता है भगवान से उसका पूरा फायदा उठा लो। सतयुग में जाएंगे फिर डिग्री कम हो जाएगी। अभी तो तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, भगवान बैठ पढ़ाते हैं। वहां तो कोई रहेगा जिसके पास जाएंगे हम पढ़ने के लिए, तो वो क्या सिखाएगा? संगीत सिखाएगा, गाना सिखाएगा, ड्राइंग सिखाएगा। लेकिन यहाँ पर तो भगवान बैठकर पढ़ा रहा है। बाप भी ऊंचा मिला है और शिक्षक भी इतना ऊंचा मिला है, और सद्गुरु के रूप में हमें वरदानों की बरसात करता है हमारे ऊपर। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, पढ़ाते हैं, फिर पावन बनाकर साथ में भी ले जाएंगे। हम आत्मा अविच्छिन्न रावण राज्य से छूटते हैं। अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। रावण राज्य है बाहर और उससे बाबा हमें छुटकारा दिला रहा है, तो हमें छोड़ना है। छोड़ो तो छूटे, उसमें अटकना नहीं है। वो रावण राज्य है, छिछी दुनिया है। हमें बस कंटिन्यू बाबा की याद में रहना है, बाबा की छत्र छाया में रहना है, बाबा की छत्र छाया में रहते हुए कलयुग का कार्य करना है। तो अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। 10 लाइन मध्ये 4 लाइन बाबांच्या अंदर में खुशी होनी चाहिए। अभी जो दिन आने वाले आगे चल के बहुत दुख भरे दिन आने वाले बाहर से, इसलिए बाबा पक्का करा ले रहा है, मुझे याद करो खुश रहो, मुझे याद करो खुश रहो। बाबा की जैसे मुरलियां चल रही है अभी महीना 2 महीने से कि खुश रहो, मुझे याद करो, क्योंकि बाहर का क्या होने वाला है बाबा को पता है। इसलिए ये 2 युक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा को याद करना है, खुश रहना है, कुछ भी होता रहे बाहर, हर बात में कल्याण है। तो जबकि बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, तो पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई है। तो बाबा म्हणते हैं आ ही गए हो अभी इस रास्ते पर, तो अच्छी रीति से पढ़ो। स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण बनेंगे। यह है ही सत्यनारायण की कथा, अर्थात नर से नारायण बनने की कथा। वह झूठी कथा है, जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अभी बाप से एक ही बार तुम सच्ची सच्ची कथा सुनते हो। ये सच्ची सच्ची कथा है, हमारी कथा है, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने की कथा है। ये कथा सुनकर हमें फिर से उस लेवल तक पहुंचना है। यह है तुम्हारी बड़े से बड़े बाप के पास आने की यात्रा। बाबा तो चैतन्य है, बच्चों के पास जाते भी है, वह है जड़ यात्रा है। यहाँ तो बाप चैतन्य है,
जैसे हम आत्मा बोलती है वैसे वह परमात्मा बाप भी बोलते हैं शरीर द्वारा। वो मूर्ति कोई बोलती थोड़ी है, मूर्ति हमारे पास थोड़ी चल के आती है। बाबा तो बॉम्बे जाते थे, दिल्ली जाते थे, भगवान जाता था बॉम्बे दिल्ली सेवा के लिए। तो वो चैतन्य में है, चैतन्य में बात करता है। मुरली की मूर्ति जो है वो किसी से बोलती नहीं। बाबा मुरली के द्वारा हमसे बात करते हैं। ऐसे डायरेक्ट तो मुरलियाँ चली, 2017 तक बाबा आता था, और अभी ये मुरली के माध्यम से भी बाबा हमसे बात करता है। और अभी भी चैतन्य में बाबा का कारोबार सूक्ष्म वतन से चलता रहता है। बाबा के ऑफिस सूक्ष्म वतन में है अभी, वहां से बाबा का कारोबार बाप दादा दोनों मिलकर संभालते हैं। और शायद गुलजार दादी का रथ भी वहां पर है, अभी तीनों मिलकर संभाल रहे हैं। तो चैतन्य में है, ये कारोबार चल रहा है। हमें पता नहीं किस तरीके से बाबा कारोबार कर रहा है, लेकिन चैतन्य में ये सारा कुछ चल रहा है। अभी हम जो कुछ भी दुनिया में होता हुआ देख रहे हैं, इनको कहीं से न कहीं से कुछ न कुछ प्रेरणा मिल रही है। ऍडव्हान्स पार्टी का अपना कार्य चल रहा है। तर हे चैतन्यामध्ये सगळं चाललेलं आहे, मूर्त्या काहीच करत नाही। जिथं तिथं बस आहे मूर्त्या मंदिरामध्ये स्थापन केलेले, लेकिन ये चैतन्य में एडवांस पार्टी के आत्माएं, बाबा, ब्रह्मा बाबा और दादिया मिलकर ये सारा कार्य चैतन्य में आगे बढ़ा रहे हैं। और हम भी उसका एक भाग है। हम भी चैतन्य में देवी देवताएं हैं अभी, और अभी हमें इस कार्य को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ाना है। यह पढ़ाई है भविष्य 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए, वह है सिर्फ इस जन्म के लिए। अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, वह कौन सा धंधा करना चाहिए, बाप कहते दोनों करो। बाबा मना नहीं करता है कि ये पढ़ाई पढ़े, अभी उसी पढ़ाई में लग जाना है। तो फिर अभी यहाँ का जो कर्तव्य है वो कैसे निभाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बैलेंस रखो, दोनों करो। जो साथ में चलना है उसके लिए भी करो, जो बाबा समझाता है उस तरीके से ज्ञान योग में रहो, धारणा सेवा में रहो। और जो घर को चलाने के लिए, अपने शरीर निर्वाह के लिए, तो वो भी करो। दोनों का बैलेंस रखो, लेकिन सिर्फ वही करना है, ये नहीं करना है, या सिर्फ यही करना है, उस तरफ ध्यान नहीं देना है, ये नहीं सिखाता है बाबा। बाबा सिखाता है बैलेंस। तो बाप कहते हैं दोनों करो। सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ जंगल में नहीं जाना है, बाबा नहीं सिखाता है कर्तव्य छोड़ के भाग जाओ। वो उनका अपना वो टाइम था जब भारत को पवित्रता की जरूरत थी, तो उनका पार्ट वैसा है ड्रामा में। लेकिन हम बच्चे, देवता बनने वाले बच्चे, हमें हमारा सन्यास का पार्ट नहीं है। वो सन्यासी तो हमारी पूजा करेंगे बाद में, द्वापर के बाद। हमारा पार्ट देवता बनने का है। तो बाबा ने कभी भी ये नहीं सिखाया कि अपनी जिम्मेदारी कर्तव्य छोड़। समर्पित भी उनको किया जाता है जिनको कोई जिम्मेदारी नहीं है घर परिवार की। जिनके कोई जिम्मेदारी नहीं, उनको समर्पित किया जाता है, वो फिर सेंटर पर रहते हैं। तो यह तो प्रवृत्ति मार्ग है ना, दोनों के लिए पढ़ाई है। सब तो पढ़ेंगे भी नहीं, कोई अच्छा पढ़ेंगे, कोई कम, कोई को एकदम झट तीर लग जाएगा, कोई तो तवाई मिसल बोलते रहेंगे, कोई कहते हैं हाँ हम समझने की कोशिश करें। जो आते हैं नए नए, बाबा कहते हैं कि किसी को झट तीर लग जाएगा, कोई फिर बोलेंगे, कोई बताएंगे कि हम आएंगे, बहुत अच्छा है, कभी कैसी बात करेंगे, कभी कैसी, कोई कहेंगे यह तो एकांत में समझने की बातें हैं, बस फिर गुम हो जाएंगे। कोई को ज्ञान का तीर लगा तो झट आकर समझेंगे। जो दैवी कुल की आत्मा होती है वो छोड़ ही नहीं सकती इस ज्ञान को। कोई फिर कहेंगे हमको फुर्सत नहीं है। अगर मन में भावना है कि ये ज्ञान मेरे लिए है, और वो रिकॉर्डिंग अगर उनकी ओपन होती है कि मैंने ज्ञान लिया, देवता बना हूं, सत्युग देखा है, तो वो छोड़ ही नहीं सकते। वो कहेंगे नहीं मुझे फुर्सत नहीं, तो समझो तीर लगा नहीं। अगर कहते फुर्सत नहीं, इसका मतलब तीर लगा नहीं, आत्मा को तीर नहीं लगा, वो जागृत नहीं हुई है। देखो बाबा को तीर लगा तो फट से छोड़ दिया ना, उन्होंने तो मुरलियां भी नहीं सुनी, उन्होंने तो कोर्स भी नहीं किया, साक्षात्कार किया, बाबा का प्रवेश हुआ, उसके पहले ही उनके अंदर वैराग्य जागृत हो गया था। समझा, बादशाही मिलती है, उनके आगे यह क्या है। हमको तो बाप से राज है, उनको तो बाबा का प्रवेश होने के पहले ही वो जो हीरे थे उनके पास,
वो सब पत्थर दिखाई देने लगे थे। तो ऐसे ही हमें उनका वो पार्ट था, हमें बाबा बैलेंस सिखाता है। टू मच में नाही जाणं आहे की बस सगळं सोडून द्यायचं आणि बस मला फक्त आता तपस्या करायची किंवा आता मधुबन मध्ये जाऊन राहायचंय, ऐसा नहीं। हमारा जो कर्तव्य है वो निभाना है हमको, लेकिन वैराग्य होना चाहिए और बाबा का दिया हुआ है और संभाल रहा हूं मैं इस तरीके से। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, रचना की पालना भी करनी है। वह तो रचकर फिर भाग जाते हैं। बाप कहते हैं तुमने रचा है तो फिर अच्छी रीति संभालो। ज्यांचं कर्तव्य आहे, एक मुलगा म्हणून कर्तव्य, त्याने ते कर्तव्याचं पालन करायचंय। कोणी कुमार कुमारी आहे, बाबा भेटलेला आहे, त्यांचा प्रश्न आहे तो लग्न करायचं नाही करायचं। पण ज्यांचं लग्न झालेलं आहे, परिवार रचलेला आहे, बाबा म्हणते रचना को छोड़कर भागना नहीं है। रचना रची है तो पालना करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम बच्चियों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना। जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना। बाबा म्हणते सासर, ज्यांचं लग्न झालेलं सासरचं आणि माहेरचं दोन्हीचं कल्याण करणं हे तुमचं कर्तव्य है। अभी समझाना हर एक का भाग्य है, लेकिन बताना है बहुत आत्मविश्वास से। बताना ऐसे जैसे उन्हें लगे कि मैं अगर इनके कहने पर नहीं चलूंगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इस तरीके से तो बता देना है। फिर उनका भाग्य अपना अपना। और वो कभी थोड़ा बताना है छोड़ देना है, थोड़ा बताना है छोड़ देना है, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा फोर्स से बताना है, लेकिन थोड़ा बीच बीच में से उनको थोड़ा टच करते रहना चाहिए। बाबा म्हणता है कारण तुमचं कर्तव्य है, तुम्हें बुलावा होता है, पियर घर जाते हो तो वहां पर कर्तव्य है तुम्हारा उनको ये सारी बातें बताना। बाबा का रास्ता जो है, जो भाग्य बनाने का रास्ता है, वो उनको बता देना। रहमदिल बनना चाहिए। बाबा म्हणतात दया आली पाहिजे तुम्हाला सगळ्यात। में कोणतं काही नातं असो तुमचं त्यांच्याशी, पण सगळ्यावरती दया आली पाहिजे की त्यांनाही हा रस्ता समजला पाहिजे। पतित तमोप्रधान मनुष्यों को सतोप्रधान बनने का रास्ता बताना है। सब पतित है, अपने आप को समझते नहीं है पतित। अगर जनरल बात करो तो पतित समझते नहीं है, मूर्ति के आगे जाके वो बात करते हैं मूर्ति से कि मैं पतित हूँ, मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ, ऐसी बातें करते, लेकिन जनरल में वो मान्य नहीं करेंगे हम पतित है, लेकिन है तो पतित। इसीलिए तो दुख संकट आते हैं सामने, बीमारी आती है। तो पतित तमोप्रधान मनुष्य है सब, उनको सतोप्रधान बनने का रास्ता बताना बाबा कह रहे तुम्हारा कर्तव्य, जिम्मेदारी है। क्योंकि बाबा कहते चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर परिवार वालों को बताना है, अपने रिश्तेदारों को बताना है, अपने पीयर वालों को बताना है, सबको ये रास्ता बता देना है और फिर सारे विश्व का कल्याण। तुम जानते हो हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है। नर्क में सब पतित आत्माएं, तब तो गंगा में स्नान कर पावन होने जाते हैं। नाही तर कशाला गेले असते एवढे करोड 50 कोटी लोक गेले तिथं स्नान करायला। क्यों जाते हैं? क्योंकि समझते हम पतित हैं, इसलिए तो स्नान करने जाते हैं। वो तो वहां जाके पावन होता नहीं है कोई, लेकिन पावन बनने जाते इसका मतलब पतित है। पहले तो समझे कि हम पतित है इसलिए पावन बनना है। बाप आत्माओं को कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। साधु संत आदि जो भी है सबको यह मेरा पैगाम दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। कितने अथॉरिटी से बाबा कह रहा है। जो भी साधु संत कितने भी बड़े बड़े हो, लेकिन उनको मेरा ये संदेश सुना दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, उनको भी मेरा ये पैगाम पहुंचा दो। बाबा कह रहे हैं इस योग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से तुम्हारी खाद निकलती जाएगी, तुम पवित्र बन मेरे पास आ जाएंगे, मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। बाबा कहते हैं कि अपने आप को भी समझाओ और ये साधु संन्यासियों को भी समझाओ, उनको भी समझाओ कि एक बाबा को याद करेंगे तो वो खाद निकलती जाएगी, पवित्र हो जाओगे और भगवान साथ में लेने के लिए आया है, उसके साथ में आप जा सकते हो। मग बाबा म्हणतात कोणाला हे ज्ञान जास्त देऊ शकता तुम्ही वेळ काळ बघून। जैसे बिच्छू होता है, चलता जाता है, जहां नरम चीज देखता है तो डंक मार देता है। पत्थर को डंक मारा, वो क्या करेगा? डंक मार के क्या करेगा पत्थर को? बाबा कह रहे बिच्छू चलता जाता है, नरम त्याला पाय जरी दिसला तर डंक मारून घेईल।
पण दगडावर थोड़ी डंक मारना है। ऐसे ही आत्मा को, किस आत्मा को क्या सुनाना है, कितना सुनाना है, ये परखने की शक्ति चाहिए। अब हम तो बिच्छू में भी परखने की शक्ति है। तुम भी बाप का परिचय दो। यह भी बाप ने समझाया है, मेरे भगत कहाँ रहते हैं, शिव के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। भगत मेरी भक्ति करते रहते हैं। है तो बच्चे ना, मेरे से राज्य लिया था, अब पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताओं के भगत है ना, तो ये हर एक का अलग अलग होता है। जो ज्यादा करके बाबा म्हणता है की माझे भक्त कुठे सापडतील तुम्हाला, माझ्या मंदिरामध्ये सापडतील, कृष्णाच्या मंदिरामध्ये सापडतील, लक्ष्मीनारायणच्या मंदिरामध्ये सापडतील। आता या तिन्हीपैकी एकाही मंदिरामध्ये मी जात नव्हतो, त्यामुळे मी काही मतलब जो भी बाबा के अन्य धर्मों में गए हुए बच्चे हैं उनको भी ये परिचय देना है, लेकिन वो बाबा कराता है बराबर, कैसे कराना है। शिवानी दीदी के प्रोग्राम के द्वारा मुझे संदेश मिल गया, लेकिन ऐसे नहीं कि कोई मैं मंदिर में जा, मुझे कोई समझाता कि ये शिव है, ये शंकर है, ये लक्ष्मी नारायण है, तो मेरी समझ में नहीं आती थी वो बात। इसलिए हर एक के लिए बाबा का अलग अलग प्रयोग रहता है, लेकिन ज्यादा करके बाबा कह रहे हैं कि ये ज्यादा करके जाके समझाओ शिव के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में और कृष्ण के मंदिर में। तो भगत मेरी भक्ति करते रहते हैं। तो बच्चे ना, मेरे से राज्य लिया था, अब पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताओं के भगत है ना, नंबर 1 है शिव की अव्यभिचारी भक्ति। फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लगे हैं। शिव के पुजारियों को समझाने में सहज होगा। जो शिव के पुजारी है त्यांना खूप सहज तुम्ही समजून सांगू शकता कि वो परम पिता है। जिस शिव की आप भक्ति करते हो वो परम पिता है और उसका यादगार शिवलिंग बनाया गया है और ये तपस्या का प्रतीक है शंकर। तो बाबा कह रहे उनको बहुत जल्दी समझ में आएगा, तो जल्दी मानेंगे। वो कब वर्षा लेने के लिए बच्चे बनेंगे वो उनका प्रश्न है, लेकिन उनको क्लियर हो जाएगा कि ये सत्य ज्ञान है, यही होगा। बाकी वो आत्मा में वो कैपेसिटी होती है, तब उसकी जब जागृत होगी कैपेसिटी तब वो आएगा। लेकिन बाबा कह रहे शिव के भक्तों को बहुत सहज रीति से आप समझा सकते, अवघड जाणार नहीं समझाएगा। यह सब आत्माओं का बाप शिव बाबा है, स्वर्ग का वर्षा देते हैं, ये समझाओ उनको। बाबा कह रहे अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो, हम तुमको पैगाम देते हैं। अब बाप कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर मैं हूँ, ज्ञान भी सुना रहा हूँ, पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूँ, ब्रह्मा तन से मैसेज दे रहा हूँ, मुझे याद करो। बाबा म्हणता है मी तुम्हाला संदेश देतोय, तुम्ही त्यांना संदेश द्यायचा। मैं ब्रह्मा के तन से तुमको मैसेज दे रहा हूँ, तुमको सबको ये मैसेज पहुंचाना है। अभी वाणी के द्वारा पहुंचा सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा पहुंचा सकते हैं, बहुत सहज हो गया। अभी पत्र की तो जरूरत नहीं है, मैसेज पहुंचाना है। अपने 84 जन्मों को याद करो। तो बच्चों को यह खुशी रहनी चाहिए कि हम किसके पास जाते। क्यों बार बार कहना पड़ रहा है बाबा को? क्योंकि वो खुशी नहीं देखता होगा बाबा कि इतने खुशी से आ रहे हैं मुरली सुनने के लिए या मधुबन में जाते हैं, इतने खुशी से। इतनी खुशी रहनी चाहिए हम किसके पास जाते हैं, कितनी बड़ी अथॉरिटी है वो। उससे बड़ा इस दुनिया में कभी भी कोई ना हुआ है ना होने वाला है संपूर्ण कल्प में। तो किसके पास जाते हैं, है कितना साधारण। तो बाबा म्हणता है क्या बड़ाई दिखाए, मी असं काय करू की तुम्हाला समजेल की मी खूप मोठा आहे, मला असं दाखवावं लागेल का। बाबा म्हणता है मैं कितना इतने साधारण तन में आता हूँ, तो कुछ मुझे करना पड़ेगा कि मैं बहुत बड़ा हूं ये दिखाने के लिए। क्या करूं मैं? तो शिव बाबा क्या करे, जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। सन्यासी कपड़े तो नहीं पहन सकते। बाबा म्हणता है तुम्ही सांगा मला काय करूं। मैं सन्यासी की तरह कपड़े तो नहीं पहन सकता हूँ कि गेरुए वस्त्र पहन लिए, ऐसा कुछ नहीं। क्या करूं मैं? बाप कहते हैं मैं तो साधारण तन लेता हूँ, तुम ही राय दो कि मैं क्या करूं। म्हणजे तुम्हाला माझं महत्व समजेल, मी मोठा आहे लक्षात येईल, कहना पड़ रहा है। और जब हम बाबा के महत्व को समझेंगे तब उसके महावाक्यों को महत्व को समझेंगे, इसलिए बाबा को ये कहना पड़ रहा है। इस रथ को क्या श्रृंगार, कसं सजवू मी या रथाला, म्हणजे महत्व लक्षात येईल। वह हुसैन का घोड़ा निकालते हैं। बाकी तो वो तो श्री कृष्ण के रूप में या लक्ष्मी नारायण के रूप में तो यहाँ नहीं रह सकता है, क्योंकि उसको वो जो कार्य करना है और जो लिमिटेड आत्माओं को लेकर जाना है वो नहीं हो सकेगा। सगळे गर्दी एकत्र होऊन जाईल इथंच।
इसलिए वो ये नहीं करता है। लेकिन वो किसके लिए कह रहा है? हम बच्चे जो उस साधारण रथ में आए हुए भगवान को जिन्होंने पहचान लिया है, उनके लिए बाबा कह रहे क्या करूं मैं जिससे तुम मुझे महत्व दोगे, जो मतलब जो बाबा ने कहा वो करोगे। जसं आता जे मिलिटरी वाले असतात, मिलिटरी वाले खूप वरच्या लेवलचं ज्याला त्याला जो आदेश देतो कोणी असू द्या, त्याच्यामध्ये खूप लेवल आहे, वेगवेगळ्या प्रकारची, वेगवेगळे कमांडर आहे, चीफ कमांडर आहे, वेगवेगळ्या त्याच्यामध्ये आहे। पण जो त्या सैनिकाचा जो वरचा आहे त्याने जो आदेश दिला त्याला तो किंतु परंतु काहीच म्हणत नाही, तो काय म्हणतो? यस सर। त्याच्या वरच्याने त्याला आदेश दिला तो पण काय म्हणतो? यस सर। दूसरा काहीच नसतं त्यांच्याकडे। तो ऐसे ही हम भी रूहानी मिलिट्री है, बाबा हमारा चीफ कमांडर है, और जो बाबा कहता है उसको हमें बस यस सर कहना है। यस बाबा, बाबा ने कहा और हमने किया, जो जैसे मम्मा ने करके दिखाया, जैसे बड़े बड़े दादियों ने करके दिखाया, बाबा का कहना और उनका करना। तो वो करने के लिए मतलब जो बाबा कह रहा है वो करने के बारे में बाबा कह रहा है मी काय करू की ज्यामुळे माझं असं मोठं रूप आहे, मी खूप मोठा आहे तुमच्या लक्षात येईल। कोण सांगतं हे लक्षात येईल। दुनियावाल्यांसाठी नाही करायचं बाबांना, पण बाबा म्हणतात तुम्ही सांगा की तुम्हाला माझं महत्व लक्षात येईल, त्यासाठी मी काय करू, कसं सजवू या रथाला। तो यहाँ शिव बाबा का रथ फिर बैल बना दिया है। भक्ति मार्गामध्ये तर बैल बनवला, बैल दाखवलेला है, नंदी बैल, और बैल के मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र दिखाते हैं। अब शिव बाबा बैल में कहां से आएगा? पर मंदिर में बैल क्यों रखा है? शंकर की सवारी कहते हैं, वो शंकर की सवारी कहते हैं, नंदी बैल शंकर की सवारी। तो सूक्ष्म वतन में शंकर की सवारी होती है क्या? वो सूक्ष्म वतन का दिखाया है, तो वहां पे शंकर की सवारी कहते हैं, और बैल क्यों? तो बाबा म्हणते ये सब है भक्ति मार्ग जो ड्रामा में नूंद है। कुछ अच्छी यादगार आई है, कुछ यादगार का अर्थ समझता है, कुछ यादगार का अर्थ नहीं, भगवान को भी समझ में नहीं आता है भगवान। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? ये भक्ति मार्ग है जो ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे, स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे, सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम बाला करेंगे। बाबा का सपूत बच्चा बनना है और पूरा बच्चा लेना है, और जो भी हमारे संबंधी है उनको भी सपूत बच्चा बनाने का प्रयत्न करना है हमारी तरफ से। रहम दिल बन तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है, सबका कल्याण करना है। मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी, अपनी मौत के पहले और उनकी मौत के पहले सबको बाबा कह रहे याद दिलानी है। वरदान, हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव। आप बच्चे अब ऐसा दिव्य दर्पण बनो जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा अपने तीनों कालों का दर्शन कर सके, उन्हें स्पष्ट दिखाई दे कि क्या था और अभी क्या हूँ, भविष्य में क्या बनना है। जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे, वह देखेंगे कि अनेक जन्मों की प्यास व अनेक जन्मों की आशाएं मुक्ति में जाने की व स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली है, तो सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। बाबा म्हणतात तुम्ही आरसा बना, असा दिव्य आरसा बना की ज्याच्यामध्ये त्यांना तिन्ही काळाचं दर्शन होईल, त्यांना असं वाटेल की हा मी स्वर्ग बघितलेला आहे, मला स्वर्गामध्ये जायचं आहे, हे यांच्याद्वारे मी स्वर्गामध्ये जाऊ शकतो, आणि आपल्याशी जोडून बाबांशी जोडायचं त्यांना। उनको अगर हमारे द्वारा ये पता चल जाए कि हमें स्वर्ग में जाने का रास्ता मिल सकता है, तो हमें उनको बाबा की ओर मोड़ देना है। लेकिन अब हमारे द्वारा उनको कब दर्शन होगा? जब हम आत्मिक स्थिति में है, जब हम स्वदर्शन चक्रधारी है, जब हम क्लीन और क्लियर है, अंदर कुछ भी व्यर्थ नहीं चल रहा है, अंदर पूरी शुद्धता आ गई है, किसी के प्रति कुछ पकड़ कर नहीं रखा है अंदर, ऐसी अगर हमारी स्वच्छ स्थिती हो जाएगी, तो जसं आरशावरती काही धूळ जर साचलेली असेल तर आरशामध्ये बघू शकत नाही, व्यवस्थित चेहरा दिसणार नाही, पण आरसा जर क्लीन आणि क्लिअर आहे तर चेहरा स्पष्ट दिसतो। तसं आपल्या इथं जर क्लीन आणि क्लिअर राहील तर त्यांना जाणवेल
कि हाँ, मुझे स्वर्ग में जाने का रास्ता मिल गया है, जीवन मुक्ति और मुक्ति के तरफ मैं जा सकता हूँ अब। तो इतना हमारा जीवन स्वच्छ होना चाहिए जो उनको भी रास्ता मिल जाए। स्लोगन, एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। बीच भंवर आपल्याला माहिती आहे की जे नदीला पाणी असेल, कोणी भंवऱ्यात अडकलं तर तो निघू शकत नाही। तसं बीच भंवर, भंवर मतलब इतने बड़े संकट, कोई भी बड़ा प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आ जाए, लेकिन एक बल एक भरोसा, एक बाबा पर निश्चय, वो देख लेगा, वो कर लेगा। और इसी पर आधारित कल का ललित भाई का क्लास था कि भगवान कैसे मदद करता है जब हम उस पर सौंप देते हैं। उन्होंने क्या बताया कि मैंने भगवान के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया था, भगवान को बता दिया था कि तुम जो कहते हो वो मैं करूंगा, तुम जो कहते हो वो मैं करूंगा, जो तुम कहते हो वो मैं सुनूंगा, उस पर चलूंगा और तुम मेरे काम कर दे। और भगवान करता गया। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर अनुभव सुनाए। तो ये एक बल एक भरोसा क्या नहीं कर सकता है। तर किती मोठं संकट असू द्या, कितीही प्रॉब्लेम असू द्या, अगर बाबा पर निश्चय है, उसके तरफ एकाग्र है हम, तो उससे शक्ति मिलती है और जो भी हमारे लिए जरूरी है वो कर देता है। तो जैसे हम भंवर में फंस गए हैं, बहुत बड़े संकट में अटक गए हैं, लेकिन बाबा पर निश्चय है तो वो निकाल लेता है, सहज निकाल लेता है हमको उसमें से। अव्यक्त इशारे, वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष तब होगी जब आप अपनी प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहेंगे, कहाँ भी हद की आकर्षण में आंख न डूबे। वारिस अर्थात अधिकारी तो जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते हैं, कभी भी माया के अधीन नहीं होते, अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते, ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहां भी अधिकारी बनते। यहाँ अधिकारी तो वहां भी अधिकारी। यहाँ अगर माया के अधीन नहीं है तो वहां राज्य भाग्य मिल जाएगा। इथल्यावरती सगळं पुढचं डिपेंड आहे। सत्युगामध्ये आपण जाणार की नहीं जाणार, आणि जाणार तो कोणत्या लेवलवरती राहणार। तो हमें सदा पवित्रता की स्थिति में रहना है, एक बाबा की याद में रहना है, एक बाबा को अपना संसार बना लेना है। तो हम इधर ये जो दुनिया है, ये जो आकर्षित करते हैं कुछ वस्तु व्यक्ति वैभव, उसमें हमारी आंख नहीं जाएगी और हम उससे मुक्त रहेंगे। तो बाबा हमें तैयार कर लेगा, सजाएगा, संवारेगा और हम अधिकारी बन जाएंगे। तो माया के अधीन नहीं होना है, अधिकारीपन की स्टेज में रहना है, बाबा से शक्तियां लेनी है, माया को परास्त कर देना है। गुलामी की स्थिति द्वापर से थी, अब उससे छूट जाना है, तो हम वहां पर अधिकारी रहेंगे, राजा बनकर रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।